मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 से चैप्टर 8 इंग्लिश में मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा के बारे में हम लोग पहले कुछ क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानते हैं बुक से, उसके बाद फिर कहाँ लौटेंगे अपने स्टोरी पे। आप लोग पहले नाम सुने हैं मदर टेरेसा के बारे में, तो आज हम लोग मदर टेरेसा के बारे में और जानेंगे कि कौन है, कहाँ की थी, भारत कब आई, कौन सी संस्था बनाई। देखिए मदर टेरेसा जो हैं, इनका जन्म क्या पढ़ते हैं, बॉर्न क्या पढ़ते हैं, तो इनका जन्म हुआ है 26 अगस्त 1910। 26 अगस्त को 1910 में इनका जन्म हुआ है। कहीं कहीं पे लिखा था एक वर्ड बैप्टाइज। बैप्टाइज जो है क्रिश्चियन धर्म का कुछ मतलब उनका रिलीजियस कुछ रिलीजियस उनका प्रोसेस है, तो उस हिसाब से हो जाएगा 27 भी। मतलब कहीं कहीं क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि मदर टेरेसा का जन्म जो हुआ है वो 27 अगस्त को भी है। आ रहा बात समझ में? जैसे हर एक धर्म में कुछ ना कुछ होता है ना रीति रिवाज, तो 26 तारीख को जन्म हुआ और उनका जो रिलीजियस प्रोसेस है वो 27 तारीख को अगले दिन। तो कहीं कहीं पास होता है कि मदर टेरेसा का जन्म कितना 27 अगस्त 1910, दोनों सही है, 26 भी और 27 भी, ये हो गया उनका धार्मिक हिसाब से, ठीक है ना। तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ है 26 अगस्त 1910 को। देखो कहाँ हुआ है, तो जगह का नाम है शॉपजे। क्या नाम है? शॉपजे। स्पेलिंग को क्या लिखे हैं? SKOPEJE, SKOPEG, लेकिन पढ़ेंगे क्या इसको, क्या पढ़ेंगे? शॉपजे। क्या पढ़ते हैं? शॉपजे। अच्छा शॉपजे क्या है? तो शॉपजे जो है राजधानी है। जैसे भारत एक देश है इंडिया, तो इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। उसी तरह से शॉपजे जो है एक देश का राजधानी है, उस देश का नाम है नॉर्थ मैसिडोनिया। क्या नाम है? नॉर्थ मैसिडोनिया। देखिए नॉर्थ मैसिडोनिया, तो नॉर्थ मैसिडोनिया क्या है? एक देश है। क्या है? इंडिया देश कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में। तो नॉर्थ मैसिडोनिया जो है एक देश है यूरोप में। कहाँ पे है? यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में याद रखना कि यूरोप कॉन्टिनेंट में टोटल जो देश हैं वो 50 है। कितने हैं? 50, जिसमें से 44 कंट्री हैं उनका कैपिटल होता है जो कि यूनाइटेड नेशन के साथ मतलब अटैच है। देखा जाए यूरोप कॉन्टिनेंट में 50 देश हैं। कितने हैं? लेकिन 44 जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, बस इतना समझो। तो यूरोप कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा देश का नाम है रशिया। क्या है? सेकंड नंबर पे यूक्रेन। जैसे यूरोप कॉन्टिनेंट में वहाँ का यूरोप के लिए मतलब दुनिया का भी सबसे बड़ा देश कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन है? रशिया। कौन है? और रशिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? कोई आपसे पूछेगा कि आप बताइए यूरोप कॉन्टिनेंट का 3 बड़ा देश, तो नंबर 1 पे है रशिया। कौन है? सेकंड पे है यूक्रेन, थर्ड पे फ्रांस। और वहाँ का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जिसका एरिया है मात्र 0.44 किलोमीटर स्क्वायर। तो दुनिया का सबसे छोटा भी देश भी है वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी। क्या बोलेंगे? वेटिकन सिटी। तो यूरोप ही में है। कोई दिक्कत यहाँ पास? कोई दिक्कत है? तो आप समझिए कि मदर टेरेसा जो है इनका जन्म कब हुआ है? 26 भी बोल सकते हैं और 27 भी। 26 अगस्त 1910। कहाँ पे हुआ है? नॉर्थ मैसिडोनिया। क्या है? देश है। क्या है? और उस देश का राजधानी कौन है? शॉपजे। और नॉर्थ मैसिडोनिया कहाँ पड़ेगा? यूरोप में। देखो वर्ल्ड मैप पे समझो, ये हम लोग के पास कौन सा मैप है? वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप कॉन्टिनेंट है। अब यूरोप कॉन्टिनेंट में क्या है ना कि बहुत सा छोटा छोटा जगह जो है उसको दिखाया गया, बस यहाँ पर नंबरिंग कर दी है। यहाँ पर कुछ नंबर दिख रहा है, जैसे नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 10, 7, 5। तो यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 11 नंबर पे नॉर्थ मैसिडोनिया। क्या लिखा हुआ है? अब हमको यहाँ खोजना पड़ेगा 11 नंबर, तो 11 यहाँ पास है। ये जो जगह है ना आप सिंपल समझो, यूरोप के नीचे में यहाँ पास ये कौन सा जगह देश है? नॉर्थ मैसिडोनिया। और नॉर्थ मैसिडोनिया का राजधानी क्या है? शॉपजे। मदर टेरेसा के डेथ कब होगा? तो 5 सितंबर 1997 मनाते हैं इंडिया में टीचर डे, क्योंकि वर्ल्ड में टीचर डे मनता है 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को, और भारत देश मनाते हैं 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को ही मनाते हैं मदर टेरेसा का फीस्ट डे। क्या मनाते हैं? फीस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, फीस्ट डे। तो 5 सितंबर को 1997 में मदर टेरेसा क्या हो गया? डेथ। कुछ उनको बीमारी हो गया था, पढ़ेंगे। और उस समय उनका उम्र कितना था? 87 साल। और इनका पूरा नाम था पहले मेरी टेरेसा, किसको क्या पढ़ेंगे?
बोंसा करके पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? बोंसा। अभी बताएंगे उसका नाम, जब आगे करेंगे तो करेंगे। देखिए पहले जान लेते हैं सिंपल में कि मदर टेरेसा थी कौन, क्या मतलब थी कौन। तो मदर टेरेसा जो है वो है रोमन कैथोलिक नन। रखिए मदर टेरेसा के बारे में पूछेगा कौन है तो क्या बोलिएगा? रोमन, क्या बोलिएगा? रोमन कैथोलिक नन। अब सबका मतलब समझाते। देखिए जैसे हिंदू धर्म में कुछ लोग मानते हैं भगवान शिव को और कुछ उनको मानते हैं भगवान विष्णु को। मतलब हिंदू धर्म में दो अलग अलग सेक्ट है, एक मानते हैं शिव को, एक मानते हैं विष्णु को। मुस्लिम धर्म में कुछ होते हैं शिया, कुछ होते हैं सुन्नी। उसी तरह से क्रिश्चियन धर्म में दो सेक्ट होता है, एक होता है कैथोलिक, एक होता है प्रोटेस्टेंट। देखिए क्रिश्चियन धर्म में दो सेक्ट है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटिज्म। अच्छा हिंदू धर्म में हिंदू का पवित्र किताब क्या है? गीता। सिख का क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। मुस्लिम का क्या है? कुरान। वैसे इसमें क्रिश्चियन में जो उनका होली बुक होता है बाइबल। तो क्रिश्चियन धर्म में दो अलग अलग सेक्ट है। जो लोग केवल बाइबल को मानते हैं उनको बोलते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म, और जो लोग मानते हैं बाइबल को भी, ईसा मसीह को भी, और उनको क्या बोलते हैं हम लोग? जो लोग ईसा मसीह को मानते हैं कि ईसा मसीह जो भगवान के अवतार हैं उनको बोलते हैं कैथोलिक। आए बात समझ में? तो मदर टेरेसा जो थी वो क्या थी? कैथोलिक नन थी। अब बोलिएगा नन क्या होता है? तो नन जो है ना वो फेमिनाइन जेंडर है, जैसे होता है मैस्कुलिन और फेमिनाइन। तो मॉन्क का मतलब होता है भिक्षु। जो लड़का लोग मान लीजिए जो लड़के हैं जो मेल हैं जो दुनिया से संसारिक मुख माया से त्याग कर दिए, अब वो केवल ईश्वर में ध्यान लगा रहे हैं, उनको बोलते हैं मॉन्क। क्या बोलते हैं? मॉन्क। और मॉन्क का फीमेल क्या होता है? नन। नन का हिंदी होता है तपस्विनी या योगिन। और बात समझे? या मठवासनी। सिंपल सा है कि मॉन्क जो है मेल है और मॉन्क का फीमेल क्या होता है? नन। तो मदर टेरेसा जो है अपना पूरा जीवन गरीबों के लिए बिता देंगी, इसलिए मदर टेरेसा को हम लोग क्या बोलते हैं? नन। तो अगर कोई एक लाइन में आपसे पूछा, सिंपल सा बस एक लाइन में, हु इज मदर टेरेसा या हु वाज मदर टेरेसा, मदर टेरेसा कौन थी? बोलेगा मदर टेरेसा वाज ए रोमन कैथोलिक नन। मदर टेरेसा क्या थी? रोमन कैथोलिक नन। कैथोलिक समझ आ गया कि कैथोलिक लोग जो हैं वो ईसाई धर्म ही हैं, क्रिश्चियन ही हैं, लेकिन वो लोग किस में बिलीव करते हैं? कि ईसा मसीह जो हैं वो क्या है? ईश्वर के पुत्र हैं। और जो लोग ईसा मसीह को नहीं मान रहे हैं, केवल बाइबल को मान रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? प्रोटेस्टेंटिज्म। दोनों क्या हैं? क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन में भी दो अलग अलग बंटवारा किया गया है। आ रहा बात समझ में? तो सिंपल कोई पूछा आपसे हु आज मदर टेरेसा, क्या बोलेगा? मदर टेरेसा। जोर से बोलिए। रोमन कैथोलिक नन, जो कि 1948 में। अच्छा मदर टेरेसा जो है इंडिया की थी? कौन से देश की थी? नॉर्थ मैसेडोनिया। अरे भारत देश है, श्रीलंका देश है, चाइना देश है, उसी तरह से एक देश का नाम क्या है? मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया। तो वहीं की थी। लेकिन 1948 में क्या होगा ना, 1948 में मदर टेरेसा जो है वो ले लेंगी इंडिया का सिटीजनशिप, मतलब भारतीय नागरिकता। यहीं आके बस गई, यहाँ का उनका बन गया वोटर आईडी कार्ड, या उस जमाने का बोलो आधार कार्ड। मतलब पहले कहाँ की थी? नॉर्थ मैसेडोनिया की। लेकिन 1948 में भारत देश की आज़ादी के 1 साल बाद उनको कहाँ का मिल गया सिटीजनशिप? कहाँ का नागरिकता? तो कोई भी पूछेगा मदर टेरेसा कौन थी, तो मदर टेरेसा वाज ए रोमन कैथोलिक नन। और कब उनको मिला इंडिया का सिटीजनशिप? 1948 में। आइए लौट। अच्छा अब आगे पढ़ेंगे कहानी में। मदर टेरेसा देखिए वार्मर है, वार्मर जो होता है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं, आर यू अवेयर ऑफ एनी वुमेन हु हैव सर्व्ड द हैंडीकैप एंड ऑर्फेंस। हैंडी को बोलते हैं विकलांग लोगों को जिनको कुछ दिक्कत है, अपंग हैं। ऑर्फन बोलते हैं अनाथ को। रखेगा, क्या आपने किसी ऐसी महिला का नाम सुना है? सर्व मतलब सेवा करना, कि जो सेवा करती हैं हैंडीकैप का। हैंडीकैप मतलब अपंग लोगों का, उनको हाथ में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, पैर टूट गया है, मतलब जो अच्छे से नॉर्मल नहीं चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो क्या कभी आपने किसी महिला का नाम सुना है जो सेवा करती हो अपंग लोगों का, अनाथ लोगों का? क्योंकि जो बाकी लोग होते हैं वो ऐसे लोगों से दूरी बनाते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कोई बात चाहता करे अपंग से, कोई अनाथ को लगाता है आजकल। तो कौन थी वो महिला जो सबका सेवा की? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा वाज ए, स्टार्ट करें किताब से, मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट संत। मदर टेरेसा जो हैं एक महान क्या थी? संत थी। संत का मतलब क्या होता है? कि जो अपना लाइफ जो है संसारिक मोह माया से क्या करे? अलग कर ले, दूसरों की क्या में लगा दे? सेवा में। संत मतलब पवित्र आत्मा। तो मदर टेरेसा जो है एक पवित्र आत्मा थी, एक संत थी। शी वॉज बॉर्न, उनका जन्म कब हुआ है? 26 अगस्त 1910। कहाँ हुआ है?
नॉर्थ मैसी, वही लिखा बुक में, अगस्त 1910 इन सॉपजे मैसिडोनिया। आ रहा समझ में, है ना बुक में? बुक में है कि नहीं है? यस सर। आगे, सी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ एन अल्बेनियन बिल्डर। अब समझिएगा, यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा घर में, एल्डर मतलब सबसे बड़ा। दो चीज़ क्लियर कर लो, एल्डर मतलब बड़ा, यंगेस्ट मतलब छोटा। तो ये जितने भी भाई बहन थे बताते हैं कितने थे, उनमें सबसे छोटी थी घर में। और अल्बेनियन बिल्डर, क्या नाम आ रहा है? अल्बेनियन। तो अब अल्बेनिया क्या है भाई, वो पढ़ेंगे। लिखा है सी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ अल्बेनियन बिल्डर। यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो याद रखना कि मदर टेरेसा जो है 5 भाई बहन थे। कितनी थी? 5। मतलब मदर टेरेसा को मिला के 5 भाई बहन थी। जिस समय मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को, तो उस समय उनकी बड़ी बहन का उम्र था 7 साल। जो उनकी बड़ी बहन थी एल्डर सिस्टर, देखिए एल्डर सिस्टर, वो कितने साल की थी? 7 ईयर्स की। और ये लोग कितना भाई बहन टोटल? 5। तो जो बड़ी बहन थी वो 7 साल की थी और जो भाई था उनका 2 साल का था। जिस समय मदर टेरेसा का जन्म हुआ जिस दिन, तो उनकी बड़ी बहन कितने साल की हैं? और बड़ा भाई एल्डर ब्रदर, एल्डर मतलब क्या होता है? बड़ा। तो जो बड़ा भाई है वो कितने साल के थे? 2 साल के। और मदर टेरेसा को मिला कितना हो गया? 3। और जो बोलेगा 5 थे, तो 2 भाई बहन का बचपन में ही हो गया था डेथ। मदर टेरेसा कितने भाई बहन थे? 5। तो जिस समय मदर टेरेसा का जन्म हुआ तो उनकी बड़ी बहन कितने साल की थी? और उनका बड़ा भाई कितना था? और ये हो गई 3। तो 2 कहाँ गए? तो 2 लोग जन्म लेते के साथ ही या कुछ दिन के बाद क्या हो गए थे? डेथ कर गए थे। अब लिखा है कि ये जो है यंगेस्ट, मतलब 5 भाई बहन में सबसे क्या थी? छोटी। अल्बेनियन बिल्डर, एक वर्ड आया है बिल्डर। देखिए बिल्डर किसको बोलते हैं? तो जो लोग बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, बिल्डर बोलते हैं जो लोग बिल्डिंग्स वगैरह का काम लेते हैं, मतलब वो लोग ठेका लेते हैं बनवाने का। बिल्डर्स का मतलब होता है जो लोग क्या बनवाते हैं? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं। तो अल्बेनिया क्या है? तो अल्बेनियन लगा जैसे इंडिया के लिए, जैसे हम इंडियन है कि नहीं है, जो लोग इंडिया में हैं वो क्या कहलाते हैं? तो अल्बेनिया एक देश है। देखिए अल्बेनिया क्या है? और जो लोग रहेंगे अल्बेनिया में तो उनको बोलेंगे अल्बेनियन। तो अल्बेनिया भी एक देश है। कहाँ पे? यूरोप में। कहाँ पे है? यूरोप के एक देश का नाम है अल्बेनिया। और अल्बेनिया देश का राजधानी है कैपिटल तिराना। क्या नाम है? तिराना नहीं, TIRANA। अल्बेनिया देश की राजधानी क्या है? तिराना। आ रहा बात समझ में? तो इनके पिताजी जो हैं अल्बेनियन बिल्डर हैं, मतलब इनका जन्म हुआ नॉर्थ मैसिडोनिया में, लेकिन इनके जो पापा थे, इनके जो पिताजी थे वो कहाँ के थे? तो अल्बेनिया भी कहाँ पे है? यूरोप में। और नॉर्थ मैसिडोनिया भी कहाँ पे है? देखिए हर फादर नेम, इनके पापा का नाम है निकोला बोयाजू। क्या बोलते हैं? देखो निकोला ऐसे लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे निकोल, पढ़ेंगे निकोला बोयाजू। और माँ का नाम है द्रोना बोयाजू। द्राना क्या नाम है? तो इसलिए इंग्लिश में लिखेंगे तो ड्रेना फोइल, और इसको बोयाजू पढ़ेंगे, इसलिए हिंदी लिख दिया कि हिंदी पढ़ना क्या इसका है? इजी है। और मदर टेरेसा का नाम था बचपन से अग्नेस गोंझा बोया जीजू। देखो जो लिखा था ना यहाँ पासवर्ड, इसको पढ़ेंगे बोया जीजू। लिखा हो BOJAXHIU। क्या पढ़ेंगे? बोया जीजू। तो मदर टेरेसा का बचपन का नाम क्या है? अग्नेस गोंझा। लिखा है हर अर्ली नेम वाज एग्नेस। देखिए उस किताब में शॉर्ट लिखा हुआ है। इनका जो बचपन का नाम वो क्या है? एग्नेस, AGNES। उसी को हिंदी में लिखे हैं हर अर्ली नेम वाज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मदर टेरेसा का जो अर्ली नेम है, प्रारंभिक नाम है, क्या है वो? एग्नेस। क्या नाम है? तो मदर टेरेसा का बचपन का नाम क्या है? किताब के लिए एग्नेस लिखा हुआ है, लेकिन पूरा नाम है एग्नेस गोंझा बोया। देखिए जो गोंझा है ना, गोंझा एक अल्बेनियन शब्द है। कौन शब्द है? और अल्बेनिया में गोंझा का मतलब होता है फूल की कली, फ्लावर बर्ड। जैसे कोई बच्चा बहुत प्यारा है, ठीक है, तो नहीं बोलते प्यार चीज़ को कि फूल की कली है। गोंझा कौन सा वर्ड है? अल्बेनियन। क्या है? और अल्बेनियन का अल्बेनियन लैंग्वेज में, वहाँ के भाषा में इसका मतलब होगा फ्लावर बर्ड। फ्लावर बर्ड, बर्ड मतलब कली, फ्लावर मतलब फूल। मतलब इतनी प्यारी बच्ची थी कि माँ बाप बोल दिए प्यार से कि क्या ये तो बच्ची नहीं, ये तो फूल की कली है। आ रहा बात समझ में? तो नाम रखा गया एग्नेस गोंझा बोया जीजू। तो इनका बचपन का नाम क्या है? बोलिए सब तो बोलिए। एग्नेस गोंझा बोया जीजू। बट सी इज पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा। लेकिन इनका फेमस नाम क्या था? मदर टेरेसा।
सी टुक हर इनिशियल वॉज एज ए नन। देखिए वॉज बोलते हैं प्रतिज्ञा को, तो ये जो है इनिशियल मतलब शुरुआती, तो ये शुरुआती प्रतिज्ञा ली, मतलब अपना जो शपथ ली, अपने लाइफ को डिवोटेड कर दी गरीबों के लिए, तो क्या बन गई वो? नन। क्या बन गई? नन का मतलब क्या होता है? तपस्विनी। क्या होता है? तपस्विनी बोलिए, योगिन बोलिए, मठवासिनी बोलिए, मतलब घर बार को त्याग दी। और घर बार को त्याग, साधु होते हैं ना साधु, तो समझिए कि उसी का फीमेल, मॉन्क का फेमिनाइन होता है। तो ये जो अपना अर्ली शपथ है वो क्या बन गई? नन। फ्रॉम 1931 टू 1948 मदर टेरेसा टाउट एट संत मेरी हाई स्कूल कोलकाता। याद रखिएगा 1931 से 1948 तक, टाइमिंग जो है 1931 टू 1948, तो 1931 से लेके 1948 तक मदर टेरेसा जो है वो क्या कर रही हैं? पढ़ाती थी, टीचिंग करती थी। कहाँ पे? संत मेरी हाई स्कूल कोलकाता। कोलकाता में वेस्ट बंगाल में एक स्कूल है संत मेरी हाई स्कूल। तो 1931 से 1948 तक वो क्या की? टीचिंग का काम की। बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल मेड हर लीव द कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट बोलते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल को, सफरिंग बोलते हैं, सफरिंग मतलब क्या होता है? शब्द है कष्ट और पीड़ा। तो सफरिंग एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी बोलते हैं गरीबी को, लेकिन लोगों के पीड़ा को देख के, लोगों के तकलीफ को देख के, लोगों के दुख दर्द को देख के, गरीबी को देख के वो क्या की? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना क्या कर दी? छोड़ दी। पहले वो प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती थी, एक टीचर थी, ठीक है। लेकिन जब गरीबी देखी कि गरीबी क्या होता है, लोगों का तकलीफ क्या होता है, पीड़ा क्या होता है, तो वो काम क्या कर दी? वो छोड़ दी। सी डिवोटेड, डिवोटेड मतलब होता है समर्पित करना, अपने लाइफ को एकदम क्या कर देना? डिवोट करना। तो सी डिवोटेड हरसेल्फ टू वर्क अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। तो मदर टेरेसा क्या की? अपने लाइफ को डिवोट कर दी, समर्पित कर दी। किनके लिए? पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो गरीबों से भी क्या हैं? गरीब हैं, मतलब सबसे गरीब में निचले स्तर के हैं। स्लम्स ऑफ कोलकाता, स्लम्स बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी को। देखिए स्लम्स का मतलब होता है मलिन बस्तियां। आप लोग स्लम्स देखे हैं? देखिए किसको बोलते हैं स्लम्स? मुंबई वगैरह में या कहीं भी इधर भी इस तरह का देखे हैं गंदा बस्ती, टीवी वगैरह में भी देखे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्लम्स। यहाँ पास देखिए कुछ फैसिलिटी नहीं होता है, लोग झोपड़ी बना के यहीं पास नाली का पानी होगा, बाथरूम का पानी होगा, और उसी के आसपास लोग क्या करते रहते हैं। ये भी किसका फोटो है? स्लम्स का। तो स्लम्स का मतलब SLUM, स्लम। स्लम मतलब मलिन बस्तियाँ। तो अपना जो लाइफ है मदर टेरेसा अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी कोलकाता में। कौन स्कूल में? संत मेरी हाई स्कूल में। तो वहाँ पे टीचिंग का काम छोड़ के अपना लाइफ जो है किसको डिवोट कर दी? तो इस तरह के बस्ती को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लम। क्या बोलते हैं? स्लम। अच्छा ये कौन है बताओ तो? कौन है? मदर, इन्हीं के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, मदर टेरेसा के बारे में। तो ये 1931 से 1948 तक कहाँ पे थी? कौन स्कूल में? संत मेरी हाई स्कूल कोलकाता में। वो काम छोड़ दी और अपना लाइफ जो है अब किसको, मतलब किसके लिए समर्पित कर दी? कौन बच्चों के लिए? पुअर्स के लिए, जो कहाँ रहते हैं? स्लम्स में। तो मदर टेरेसा जो है अपना लाइफ किन के लिए समर्पित कर दी? गरीबों के लिए। ऑल्दो सी हैड नो फंड, इनके पास कोई भी फंड नहीं था। फंड मतलब जो कोष में पैसा होता है। अब नौकरी छोड़ के और जा रही हैं गरीब लोग को हेल्प करने के लिए, उसके लिए इनके पास कोई पैसा नहीं था। सी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल फॉर स्लम्स चिल्ड्रन। देखिए जो स्लम्स में बच्चे होते हैं, यहाँ पास जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे होते हैं, तो पैसा तो था नहीं इनके पास। तो सी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल। देखिए ओपन एयर का मतलब क्या है? एक जैसे आप जो स्कूल क्लास में बैठे हैं, इसमें आपके सर के ऊपर छत है कि नहीं है? अरे जोर से बोलिए ना। तो ओपन एयर स्कूल का मतलब होता है वैसा स्कूल जहाँ आप ऊपर देखिएगा ना, क्या देखिएगा आपको? छत, आसमान। ओपन एयर स्कूल मतलब कि आप ओपन में हैं और कहीं पास खुले जगह में पेड़ के नीचे या कहीं कोई भी फील्ड वगैरह में पढ़ रहे हैं। मतलब बारिश होगा तब दिक्कत, तेज़ धूप में दिक्कत, ठंड में दिक्कत। तो मदर टेरेसा के पास पैसा था, तो वो गरीब बच्चों के लिए क्या की? स्टार्ट की ओपन एयर स्कूल फॉर द स्लम चिल्ड्रंस। आ रहा बात समझ में? स्लम्स के बच्चों के लिए, जो बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए क्या की स्टार्ट? ओपन एयर स्कूल। इसके आगे हम लोग कहाँ करेंगे? कौन से पार्ट में? पार्ट 2 में। पार्ट 1 यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट। जो बाकी बचा वो कहाँ करते हैं? पार्ट 2 में।